Hello, my dear friends. Welcome back to our channel College Search, a channel which is about courses, careers and colleges. कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट कर पाओ अपने लाइफ में करियर वाइज प्रोफेशनली. दिस चैनल इज़ अबाउट दैट. आज का वीडियो है कि अगर आप 12th के बाद ये कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद ऑफ कोर्स आप ये पता लगा पाओगे कि मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में. दिस वीडियो इज़ अबाउट टॉप 5 कोर्सेज, टॉप 5 हाई पेइंग एंड इन डिमांड कोर्सेज, कॉमन हाई पेइंग एंड इन डिमांड कोर्सेज आफ्टर 12th, जो आप चूज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अनुसार. एंड इसके मैं आपको टॉप कॉलेजेस भी बताऊंगा. अगर आप ये टॉप कोर्सेज चुनते हो तो आपको कौन से टॉप कॉलेजेस में जाना चाहिए अगर आपकी क्षमता है, तो ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी कोर्स आपको चुनना है ना, तो आप उसको कितना फैंसी है उस बेसिस में या उसका सैलरी कितना है सिर्फ उस बेसिस में मत चूज़ करो. ऑफ कोर्स सैलरी देखो, लेकिन पहले देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है. अगर आपका 3 कोर्सेज में इक्वल इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत 19-20 इंटरेस्ट है, ऊपर नीचे इंटरेस्ट है, सिमिलर इंटरेस्ट है, तो आप फिर सैलरी देख सकते हो. पर आपको किसी कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो सैलरी देख के कुछ होगा ही नहीं, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में. यू स्पेंड 10 to 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स इन अ जॉब. तो अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने में ना, तो आप अच्छा भी नहीं कर पाओगे. आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल भी गई तो मैं आपको जॉब दे भी दूँ, कोई आपको जॉब दे भी दे, तो भी आप काम ही नहीं कर पाओगे. तो फिर आप अच्छा कैसे करोगे, ग्रो कैसे कर पाओगे जॉब में. और वहीं आप कोई स्टार्टिंग में लो पेइंग जॉब ज्वाइन कर लो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो भाई आप आगे जाके बहुत कमा सकते हो. आज के डेट में जो फेमस है, आज के डेट में जो डिमांड में, क्या पता वो अगले 10 साल भी वही डिमांड में, ज़रूरी नहीं है ना. इंडस्ट्री कीप्स ऑन चेंजिंग. ई कॉमर्स अभी नया इंडस्ट्री आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग अभी नया इंडस्ट्री आ गया है, पहले कंसल्टिंग फाइनेंस यही इंडस्ट्री था. तो इंटरेस्ट देखो, ऑफकोर्स थोड़ा मार्केट होना चाहिए, आपको पोटेंशियल मार्केट देखना है 5-10 साल के बाद का क्या मार्केट है वो. ये पहला क्लॉज है. अब जानेंगे टॉप 5, नो रैंकिंग, बट ये 5 टॉप 5 हमारे कोर्सेज हैं जो आपको 12th के बाद अच्छा करियर दे सकते हैं, ये हाई पेइंग है. तो द नंबर 1 कोर्स माय डियर फ्रेंड्स इज कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ आजकल बहुत फैशन में आ गया. पहली बार क्लैट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. क्लैट एग्ज़ाम वाज एन एग्ज़ाम फॉर ऑल दी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए. तो उस वक्त 7 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ थी. NLUs बोलते हैं, नहीं IIT के तरह ही इनका ब्रांड नेम है, क्योंकि लॉ के इनसे अच्छा कोई चेन ऑफ कॉलेजेस नहीं है. तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए IIT होता है, वैसे ही लॉ के लिए NLU होता है. जैसे MBA के लिए IIM होता है, वैसे लॉ के लिए NLU होता है. आज के डेट में कॉर्पोरेट लॉ में आप घुस सकते हो आफ्टर क्लास 12th. उसके बाद आप कोई और डिग्री नहीं लो तो भी सेट. जैसे नॉर्मली लोग कॉलेज के बाद होता है ना कि मास्टर्स करेंगे, MTech करेंगे, MBA करेंगे. अगर आप कॉर्पोरेट लॉ करते हो, आपको सैलरीज कंपैरेटिवली सेम मिल जाएगा जो MBA के बाद MTech के बाद मिलता है. कॉर्पोरेट लॉ में सैलरीज 8 लाख से 16 लाख तक स्टार्टिंग होती है अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से लॉ कर लो. टॉप कॉलेज आर NLUs. Top colleges NLS IU Bangalore, National Law School Bangalore, Nalsar Hyderabad, NUJS Calcutta. The second popular and high-paying course after class 12 is actually economics honors. मैं क्यों बोल रहा हूँ economics honors दोस्तों? क्योंकि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखोगे ना कि बहुत डिमांड में है दिल्ली यूनिवर्सिटी. अभी तो नया एग्ज़ाम हो गया CUET, जो कि एग्ज़ाम भी बन रहा है, पर इसके पहले आपने सुनते होगे कि 100% कट ऑफ गया, 99% कट ऑफ गया, 100% में भी लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है कोई ब्रांच से पर्टिकुलर कॉलेज में. ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल था. मतलब DU का तो बहुत मारा मारी होता है इंडिया में एडमिशन के लिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफेंस. पर DU में भी ये सब कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है. स्टीफेंस में जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है इको ऑनर्स का जाता है. SRCC में इको ऑनर्स का कट ऑफ BCom से ज़्यादा हाई जाता है मोस्ट ईयर्स में. तो यह ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही यू गेट प्लेस इन कंपनीज लाइक McKinsey, BCG, Bain इन बिजनेस एनालिस्ट रोल्स, जो आगे जाके कंसल्टिंग का भी डोर्स ओपन कर देते हैं. इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स इज दैट्स वाई सेकंड इन द लिस्ट. मतलब ये टॉप 5 रैंकिंग में नहीं है, ये टॉप 5 है. तो दूसरा कोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये आपको चूज़ करना चाहिए अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो. जैसा कि मैंने बताया, कॉलेजेस जो टॉप हैं, सेंट स्टीफेंस है, SRCC हैं, और DU के और भी कॉलेजेस हैं, हिंदू वंशराज, जो कि अच्छे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए. तीसरी कोर्स जिसके बारे में बात करेंगे, सबको पता है, BTech इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग हमेशा से हाई पेड कोर्स रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कोर्सेज रहा है. IIT से कर लो, BIT से कर लो, लाइफ सेट हो जाती है. सैलरी आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो BTech के बाद बहुत मिलता है. तो BTech तो लिस्ट में आना ही था. टॉप कॉलेजेस IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, BITS पिलानी, ये सब टॉप कॉलेजेस है. यहाँ पे आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी अच्छा ब्रांच कर लेते हो जो आपको इंटरेस्ट का है, और आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हो, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हो, CV अच्छा बना लेते हो, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 10 लाख से ऊपर 40-50 लाख तक भी मिल जाती है. द फोर्थ कोर्स इन दिस लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स इज BBA.
BBA के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, सिम्बायोसिस है, नारसी मुंजी है, सेंट जेवियर्स कैलकाटा है। BBA MBA के पहले तो लोग करते ही हैं, पर MBA सारे कोर्स के लिए ओपन है। BBA के बाद आपको MBA वाले रोल्स का एंट्री लेवल रोल्स मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने सुखदेव से BBA किया है और सेल्स मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन रहा है, तो आपको सेल्स मार्केटिंग का रोल मिल सकता है। कंपनीज लाइक रिकेट बेंकाइजर समटाइम्स ऑफर द सेम रोल्स दैट दे ऑफर टू कॉलेजेस लाइक गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMI दिल्ली। तो BBA भी वन ऑफ द इन डिमांड कोर्सेज है, हाई पेइंग है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करो तो आपको मैनेजरियल लेवल में एंट्री लेवल रोल मिल जाता है। द टॉप कॉलेजेस आर एज आई सेड सुखदेव, नारसी मुंजी, सिम्बायोसिस। फिफ्थ, और आज के डेट में बहुत नया कोर्स उभर के आया है, ये भी अभी उभर के आया है। जैसे मैंने बताया जॉब्स और कोर्सेज जल्दी जल्दी उभर के आते हैं। अभी एक नया कोर्स उभर के आया है, वो है IPM एक BBA MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ये टॉप MBA कॉलेजेस कराती है। IIM इंदौर, IIM रांची, IIM रोहतक, अभी IFT भी करा रही है। यही टॉप कॉलेजेस है IPM के। IPM 5 साल का कोर्स होता है, तो अगर आपको MBA करना है तो ही ये कोर्स करो। ये BBA प्लस MBA एक साथ वो करा देता है। तो ऐसे तो बहुत बढ़िया है कि आप घुसोगे तो आपका लाइफ सिक्योर्ड है, क्योंकि इन कॉलेजेस में आप जाओगे तो 10-12+ लाख की ही सैलरी एवरेज मिलेगी। IIM इंदौर में तो IIM इंदौर वालों के साथ ही प्लेसमेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको IIM अहमदाबाद जाना है तो आप IIM इंदौर गए हो तो फिर आप MBA मतलब 5 साल के बाद फिर वापस MBA तो नहीं करोगे, राइट। तो थोड़ा लाइफ रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी कुशन। और 12th के बाद ही MBA करना है IIM से, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है आपको इनमें से, तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा, पहले भी कहा, आप इनमें से आपको कौन सा कोर्स पसंद है लिखो कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।